दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो फाइनली इस मेगा आईपीओ का इंतजार खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ 9 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 9 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है। इसमें 214 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6,560 करोड़ का होने वाला है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू है और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है तो 10% का पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी पोर्शंस हैं तो यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा निकाल कर शेयर होल्डर्स के लिए 10% का पोर्शन निकाला जाएगा, यानी कि 500 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए रखे जाएंगे। और इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है तो जिनके पास भी बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स होंगे वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि वे एक आईपीओ में दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट होता है कि शेयर होल्डर पोर्शन में किस तरह से अप्लाई करना है। तो जैसे आप सभी आईपीओ में इंडिविजुअल या फिर आप एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअल से अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह आपको यहाँ पर शेयर होल्डर पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि एक बार आप इंडिविजुअल से अप्लाई कर सकते हैं और एक बार आप शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में जो भी शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वे रिटेल पोर्शन के साथ ही शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक बार वे रिटेल पोर्शन से एप्लीकेशंस लगा पाएंगे और उसके अलावा शेयर होल्डर पोर्शन से भी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो रिटेल पोर्शन में भी आपको 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना है और रिटेल के साथ आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा आप एचएनआईज के साथ ही शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल एचएनआईज के साथ ही आप शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। और जो बिग एचएनआईज है तो इसके साथ भी आप शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल एचएनआईज के साथ शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन में आपको 2 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट करना है और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आप 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिग एचएनआईज के साथ शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन में आपको 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है और बिग एचएनआईज पोर्शन में आप जितना चाहे उतना एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे आप नॉर्मल सभी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उस तरह आप यहाँ पर एक एप्लीकेशंस लगा सकते हैं और दूसरा एप्लीकेशंस आपको शेयर होल्डर पोर्शन से लगाना है। तो शेयर होल्डर पोर्शन में अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर होगी तो यहाँ पर मैक्सिमम बिड लगाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप आईपीओ में 2 एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, यानी कि 2 कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन में आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाने की कोशिश करनी है, यानी कि अगर आपके पास इनफ फंड है तो शेयर होल्डर कोटा में आप 13 लॉट लगा सकते हैं। तो आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो रिटेल पोर्शन में आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 लॉट के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,980 रुपये रहने वाला है। अब जो भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है वे जिस तरह बाकी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप रिटेल पोर्शन से या फिर आप एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो 14 लॉट से लेके 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बिग एचएनआईज पोर्शन में आप 67 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार है, यानी कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी का जो एसेट है वो लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल 25 के मात्र एक क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2200 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है, यानी कि इसके प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं
और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 482 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है तो इसके कर्ज को नहीं देखना है, यानी कि इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है, तो कंपनी का फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है। अब ये जो कंपनी है बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और बजाज ग्रुप की ऑलरेडी मार्केट के अंदर कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी कि बजाज ग्रुप का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस है और बजाज ग्रुप एक ट्रस्टेड ग्रुप भी देखने को मिल जाता है। और यही कारण है कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 58,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बम्पर देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक एनएससी की साइट पर आईपीओ की एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है, यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक आईपीओ की एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे ही इसकी अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो जब किसी आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है तो कंपनियां इस मौके का भी फ़ायदा उठाती हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 31.62 का है, जबकि अगर इसके मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनियों के पी मल्टीपल को देखें तो उनका पी मल्टीपल इससे भी कम देखने को मिल रहा है। जैसे कि एलआईसी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 7.3 का है, पीएनबी हाउसिंग का 12.4 का है, कैन फाइनेंस का 12.9 का है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का 18.7 का है, आवास फाइनेंस का 25.8 का है, एप्टस वैल्यू का 24.6 का है और होम फर्स्ट का 24.3 का है। यानी कि मार्केट के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही है तो उनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनियां जब ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो अगर मार्केट में डिमांड है तो लिस्टिंग तो आपको बढ़िया देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर भी जिस तरह से डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि 100% के ऊपर भी कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिल जाए, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसमें गिरावट देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर टाटा टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपको डिमांड देखने को मिली, लिस्टिंग भी बम्पर हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ से आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर भी अगर आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड रहती है तो लिस्टिंग तो आपको बम्पर देखने को मिलेगी, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 12 सितंबर को होगा, रिफंड डेट 13 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 13 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 51 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,914 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके करंट प्रीमियम को देखें तो ये 72 से 73% के राउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी से इस आईपीओ की जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी लगने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग भी धमाकेदार होगी, यानी कि ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहें। तो मंडे से ये आईपीओ खुलने वाला है और इस आईपीओ में आपको दो एप्लीकेशंस लगाने हैं। तो कभी भी जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी भी आईपीओ में आप कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप चाहे किसी भी पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं, आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।